एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यूं तो अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर तकनीकी तौर पर मस्जिद की सफों पर नमाज अदा करते नमाजियों की माशी और समाजी और हर तरह की बराबरी की अलामत, लेकिन आज इन अल्फाज की जरूरत है मुझे ट्रंप और इजराइल का शुक्रिया अदा करने के लिए। दरअसल आज हम बात करेंगे ट्रंप और इजराइल के उस एहसान की जो उन्होंने पूरी दुनिया की मुस्लिम कौम पर किया है और जिसका कर्ज पूरे आलम का मुसलमान मरते दम तक नहीं उतार सकता। आप यकीनन हैरत में पड़ गए होंगे कि मजहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों ने आखिर कौन सा एहसान मुस्लिम कौम पर कर दिया है। जी हाँ, यहूदियों ने मुस्लिम कौम पर वो एहसान कर दिया जिससे होने वाले फायदे का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो है मुसलमानों का आपस में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, बोहरा, सलाफी जैसे फिरकों में तकसीम होना। ये एक ऐसी खाई है जिससे पूरी मुस्लिम कौम अपने आप हाशिए पर चली गई। इस खाई को और गहरी करने के लिए दुनिया की बातिल ताकतों ने, दुनिया के जालिम हुक्मरानों ने साजिशन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की उम्मत आपसी नफरत में असली दुश्मन का मुकाबला करने के बजाय खुद एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। फिरकों का यही वो जहर था जिसकी वजह से दुनिया के सारे ऐरे गैरे खुदा के महबूब की मासूम उम्मत पर हावी होते चले गए। इसी खाई को पाटने और भरने का ख्वाब लेकर न जाने कितने आलिम दीन, मशहूर और मारूफ, आमिल और कामिल हमारे बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन हाल ही में पूरी दुनिया इस बात की गवाह बनी कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरान अल्लाह के महबूब की उम्मत अपने बीच के फिरकों की अदावत भूलकर इस्लाम की छत तले सभी एक सफ में खड़े नजर आए। सारे मुस्लिम ममालिक और दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाली मुस्लिम बिरादरी, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, हनफी हो, बरेलवी हो, बोहरा हो, सलाफी हो, सबने एक ही सुर में एक ही अंदाज में आयतुल्लाह खामनेई के हक में आवाज बुलंद की, क्योंकि वो हक पर थे। जंग के इस माहौल में उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई जिसने फिरकों का जहर महसूस किया जा सके। सिर्फ नाराए तकबीर की सदाएं फिजा में गूंज रही थी और वो किसी का खून बहाने के लिए नहीं, इंसाफ और हक की आवाज बुलंद करने के लिए। अल्लाह के तमाम बंदों, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, सबके हाथ अल्लाह के सामने ईरान और आयतुल्लाह खामनेई की हिफाजत के लिए दुआओं में उठे हुए थे। अल्लाह करे कि खुदा के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के दिलों में फिरकों का ये जहर हमेशा के लिए दफन हो जाए। सुकून इस बात का भी है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग की इस गर्मा गर्मी में दुनिया के जहनों में जहां एटम बॉम्ब, मिसाइल, रॉकेट, असलहा और बारूद जैसी खतरनाक बातें और उनके असरात चल रहे थे, उसी दौरान मेरे दिल के एक कोने में कहीं सुकून था कि उम्मत के जहनों में फिरकों का जो जहर भरा हुआ था वो बहुत तेजी से मोहब्बत में तब्दील हो रहा था। और मेरा ये सुकून और मजबूत हुआ जब ये एहसास हुआ कि फिरकों के इसी जहर से पाक साफ होना भी उस तमाम सफर का एक अहम हिस्सा रहा, जिस सफर की मंजिल ये नतीजा है कि एटमी पावर के नशे में मगरूर ट्रंप के अमेरिका जैसे खोखले दादाओं को आज हर उस जगह को छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ रहा है जहां जहां वो सदियों से कब्जा जमाए बैठा था, चाहे वो सीरिया हो या इराक या फिर कोई और मकाम। जय हिंद, जय भारत।